डिलीटेड सीन्स ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 13। देखते देखते हम लोग लास्ट तक आ चुका है एंड दिस इज द लास्ट पार्ट जहां पर हम लोग कवर कर रहे हैं डिलीटेड सीन। चलो हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सब लोगों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। मौज करो, मजे करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। एनिमे के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था जिनू चायन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, बट वहां पर तो वो हील करने लगता है। मेन बियोंगो का शैडो एक्सट्रैक्ट करने लगता है, बट मानवा के अंदर ये सब करने से पहले बहुत सारे लाइंस थे। जैसे वहां पर जिनोनिमन बोल रहा था मुझे बहुत ही जल्द हीलर को ढूंढना पड़ेगा। माय शैडो एक्सचेंज स्किल हैज इट्स लिमिट्स दो। अभी फिलहाल मैं अपने शैडो एक्सचेंज एबिलिटी को यूज नहीं कर पाऊंगा बिकॉज़ उसको यूज करने के लिए अभी भी कुछ टाइम बाकी है, और मैं अभी उतना श्योर भी नहीं हूं कि मैं किसी और इंसान के साथ टेलीपोर्ट कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, बिकॉज मैंने अभी तक इसको टेस्ट किया ही नहीं। तो आगे जिन्होंने वहां पर सोचने लगता है आई गेस द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू फ्लाई आउट ऑफ हियर ऑन कैजल्स बैक, बट ऐसा हो सकता है वो मिड फ्लाइट में मर जाएगी। आगे जिन्होंने वहां पर सोचने लगता है कि आई वंडर यहाँ पर जो ब्लेड गिल है उनमें से कोई एक हीलर जो जिंदा है, ये बंदा मेरे को सडनली कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोल रहा है। ये पार्ट डिलीटेड था, कैमरा वाला पार्ट ऐड किया गया। आगे मानवा के अंदर जिन्हों अपने शैडो को ऑर्डर देता है मिन बियोंगो की बॉडी को लेकर आने के लिए। जो सुनने के बाद वो शॉक्ड और मनीमन बोलने लगता है मिन बियोंगो's बॉडी, क्या वो कुछ करने वाला है। और आगे हम लोग ये वाला डिलीटेड पैनल देखते हैं जहां पर हम लोग देखते हैं उसका हाई ऑर्क मिन बियोंगो का बॉडी होल्ड कर रहा है जिसका कोई सर नहीं है। ये पार्ट डिलीट कर दिया गया और इसको देखने के बाद यार जिनू वाज लाइक द एंड च्यूड ऑफ हिज हेड, उसके हेड को चबा के खा गया। क्या ये स्टिल काम करेगा भी? ये सब कुछ देखने के बाद वहां पर जिनू बोलने लगता है तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करो संग जिनू। आगे हम लोगों ने एनिमे के अंदर क्या देखा था, जिनू वहां पर अराइज बोलने के साथ साथ मिन बियोंगो के बॉडी के अंदर से शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाता है, बट मानवा के अंदर ऐसा नहीं हुआ था बिकॉज मानवा के अंदर जिनू अराइज बोलने के साथ साथ शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो आता है सच्ची में भाई। फिर वो आगे शॉक हो जाता है, बोलता है नो हुई ऐसा हो नहीं सकता। फिर वो दोबारा अराइज बोलता है, बट अगेन दोबारा ये शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है, जो देखने के बाद जिन्होंने कि मेरा जो एक्सट्रैक्शन का करंट लेवल है ये तो इनफ होना चाहिए ना, ये सिंपल एक्सट्रैक्शन है सब करने के लिए। ताकि जिन्होंने वहां पर सोचने लगा शायद इसलिए काम नहीं आ रहा है बिकॉज जो बंदा है ये शायद स्ट्रॉन्ग इस चीज को अपोज कर रहा है, वो एक शैडो सोल्जर बनना नहीं चाहता है। अगर जिन्होंने आई गेस ही थिंक्स इट्स इमॉर्टल टू टर्न ए ह्यूमन बीइंग इनटू वन। आगे जिनको वहां पर पता लग गया था वो इसको नहीं कर सकता, तो आगे वो अफसोस करने लगता है, वो थोड़ा उदास हो जाता है। आगे बोलता है बट मुझे इसको बचाना पड़ेगा जो अभी तक जिंदा है। तो आगे जिन्होंने थोड़ा उदास होके बोलता है अराइज, और इमीडिएटली हम लोग देखते हैं ये शैडो एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाता है। मिन बियोंगो का शैडो बाहर आ जाता है, जो देखने के साथ साथ योनो शॉक्ड हो जाता है और जिनों के ऊपर चिल्लाने लगता है। ये रेज वाला रिएक्शन एनिमे से मिसिंग था। यहाँ पर योनो चिल्ला के बोल रहा था तुमने मिन बियोंगो की बॉडी के साथ क्या किया। योनो वाज लाइक डू यू हैव द पावर टू कमांड द डेड, जो मर चुका है उनको कमांड करने का पावर तुम्हारे पास है। आगे मिन बियोंगो तो उसको हील करने लगता है, जो देखने के बाद योनो बोलने लगता है मिन बियोंगो उसको हील कर रहा है सीरियसली। एंड हियर्स अनदर कैमरामैन रिलेटेड सीन जहां पर कैमरामैन ये सब कुछ देखने के बाद बोलता है ये बंदा जो मर चुका है इसको समन कर सकता है। आई एम स्पीचलेस, मेरी बोलती बंद हो चुकी है। अभी मुझे समझ में आ रहा है इस बंदे ने मेरे को कैमरा बंद करने के लिए क्यों बोला, बिकॉज जो पब्लिक है उनको ये बताना नहीं चाहता है। आगे सब कुछ देखने के बाद मनीमन चौजोंग भी बोलने लगता है जितना ये पावरफुल बैटल करता है उतना ज्यादा पावरफुल होता रहता है। कितना भयंकर एबिलिटी है ये भाई। आगे एनिमे के अंदर इस सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों को दिखाया गया था कि वो लोग चायन को लेकर जा रहे हैं, बट जिनू के साथ उनका कन्वर्सेशन क्या हुआ था ये हम लोगों को पता नहीं, बट इतना शॉर्ट में बता दिया गया था जिनू वहां पर रुक के कुछ करने वाला है। बट मानो के अंदर जिनू को दिखाया गया था। मानो के अंदर हम लोगों ने देखा था बेकुने के साथ वहां पर जिनू खड़ा था, जिनू सिंह कि मैं वहां पर पीछे जाने वाला हूँ। सुनने के बाद जिनू वाज लाइक सॉरी। फिर आगे जिनू बोलता है मेरे पास अभी कुछ ऐसा काम है जो मुझे निपटाना है। आगे सुनने के बाद उन्होंने कि हाँ ये सच है, ये जो रेड है ये अभी तक खत्म हुआ नहीं है। आगे हम लोग एक ही फ्रेम के अंदर यूनो और जिनू को एक साथ देखकर ऊपर ढेर सारे एंड्स थे, वहां पर जिनू बोल रहा था मैं रास्ते को क्लियर कर दूंगा और जो रिमेनिंग एंड्स है उनको मैं खत्म कर दूंगा। आगे यूनो वहां पर खड़ा था, जिनू कैजल को बुलाता है और कैजल को बुलाने के बाद बोलता है फिर मिलता है, और वहां से वो कैजल को लेके चला जाता है। आगे भाई लोग के सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों ने जिनको एक्शन में देखा वो सारे के सारे एंड्स को मारने लग रहा था। वहां पर थोड़ा छोटा मोटा चेंजेस किया गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये वाला आइटम सेक्शन हम लोग को दिखाया नहीं, जहां पर जिनो बोल रहा था आई विल हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल माय आइटम्स वन ऑफ दिस डेज, और आगे चल के वहां से वो एक सोर्ड को निकालता है। और इस सोर्ड वाला मोमेंट हम लोगों ने एनिमे के अंदर कुछ ऐसे देखा था, बट मानो के अंदर कुछ ऐसे दिखाया गया था डियर जिनो सिंह कि मैं इसको तो यूज करना भूल ही गया। आगे जिन्होंने इसको यूज कर रहा था जस्ट लाइक एनिमे, एकदम यहाँ पर सेम टू सेम था। आगे चल के आता एक ऐसा मानवा का पार्ट जो एनिमे के अंदर दिखाया ही नहीं। हम लोग इस बंदे से मिलता है, ये बंदा न्यूज देखने के बाद बोल रहा था ये सब देख के तुमको क्या लग रहा है। आगे हम लोग मिलते हैं डेविड ब्रेनन के साथ, इज द डायरेक्टर ऑफ द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स। आगे यहाँ पर ब्रेनन बोलता है वेल आई वॉच दिस वीडियो आई डिडंट रियलाइज हाउ मच द टाइम हैड पास्ड, इट्स ऑलरेडी वेल पास्ट आवर इन द मॉर्निंग। ब्रेनन आगे बोलता है कि तुमको पता है ऑलरेडी मेरा जवाब क्या है, इसलिए तो तुम मेरे घर पे इस वक्त आए। और आगे चल के हम लोग इस बंदे का नाम भी पता चलता है, इसका नाम है माइकल कोनोर। आगे बोलने लगता है एक ऐसा हंटर जो समन कर सकता है और 100 ऑफ बेस्ट को कमांड भी कर सकता है। ही इज ट्रूली वन ऑफ ए काइंड सर, आई थिंक इट वुड बी अ शेम टू लेट सच अ टैलेंट गो टू
टू वेस्ट। इस बंदे के लिए साउथ कोरिया जैसा कंट्री बहुत ही छोटी मोटी कंट्री है। आगे ब्रेनन बोलता है हाँ मैं भी अग्री करता हूँ। तुम हो गया इस बंदे के बारे में कुछ और पता है? आगे कॉनर ये फाइल देता है। फाइल देने के बाद बोलते इस फाइल के अंदर सारे के सारे डिटेल्स है। कुछ महीने पहले जो एक्सप्लोजन हुआ था उसके बारे में। कौन से एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहा है? जिनों के बाप के बारे में बात कर रहा है भाई। आगे कॉनर बोलने लगता है जो जिनों का बाप संगिल वन है उनको जिंदा कैप्चर किया गया था एक ए रैंक गेट के अंदर जो ईस्ट कोस्ट में मौजूद है, और उसको कैप्चर किया था एक ए रैंक हंटर ने जिसका नाम था जेम्स। एट फर्स्ट हम लोग श्योर नहीं थे ये क्या सच्चे में इंसान था या फिर एक मैजिक बीस्ट, बट ये बंदा आगे क्लेम करता है कि ये बंदा एक साउथ कोरियन हंटर है। इंसिडेंट के वक्त उसके बारे में जितने इन्फॉर्मेशन है सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अभी इस फाइल के अंदर है, और आगे चल के हम लोग को पता चला ये बंदा जिनू का बाप है। आगे तो कॉनर बोलने लगता है ब्रेनन को कि सर हम लोग को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, अभी तक किसी भी कंट्री ने जिनू का नाम सुना ही नहीं है। आगे ये सब सुनने के बाद ब्रेनन बोलता है हम लोग सेम चीज नहीं कर सकते जो चीज हम लोगों ने डोंगसू के साथ करके रखा था। साउथ कोरिया हैज बीन अ लॉन्ग टाइम अलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर दैट रीजन आगे ब्रेनन बोलता है टेकिंग अनदर रेसलिंग हंटर अवे फ्रॉम देम वुड बी लाइक अ स्लैप इन द फेस, बट संग जिनू पावरफुल है, ये रिस्क हम लोग ले सकता है, राइट? आगे ब्रेनन कॉनर को बोलता है तुम ऐसा कर सकते हो ना, तुम श्योर हो ना? आगे कॉनर बोलता है आई विल गिव इट माय बेस्ट शॉट सर। तो ये जो यूएस हंटर्स ऑर्गेनाइजेशन का कन्वर्सेशन वगैरह जितना कुछ है विद ब्रेनन एंड कॉनर ये सब कुछ मिसिंग था। यहाँ पर जिनों के लिए वो लोग पागल हो चुके थे ऑलरेडी, ये सब कुछ हम लोग को एनिमे के अंदर दिखाया नहीं गया। आगे सर मोमेंटम के बाद हम लोगों ने एनिमे के अंदर क्या देखा था, जिनो बेरू की शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, बट बेरू बाद में बात करता है, बट थोड़ा मानवा के अंदर बेरू आने के साथ साथ पीछे से बोलता है हाँ एंड आई एम बैक, मैं वापस आ चुका हूँ। ये लाइन एनिमे से मिसिंग था जो सुन के जिनो वहां पर शॉक था। आगे जिनो मनी मन बोलने लगता है अभी तक जितने रैंक्स हमारे सामने आए वो है एलीट नाइट एंड एलीट नाइट, तो जो जनरल वाला स्टेप है ये कैसे के ऊपर है। इससे तो मतलब यही निकल रहा है कि ये जो बंदा है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आज तक मैंने जितने शैडो सोल्जर्स को एक्सट्रैक्ट किया सबसे ज्यादा ये पावरफुल है। अब यहाँ पर सरप्राइज होने वाली बात भी नहीं है बिकॉज ये जब जिंदा था तब भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एनिमे के अंदर हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था, जिनो बस एंड किंग के शैडो को एक्सट्रैक्ट करता है, बट मानवा के अंदर क्वीन के शैडो को भी वो एक्सट्रैक्ट करने वाला होता है। मानो के अंदर आके जिनो बोलता है नाउ इट्स टाइम टू एक्सट्रैक्ट द क्वीन शैडो, बट पीछे से बीरू बोलता है माय किंग, जो सुनने के साथ साथ जिनो बोलता है लुक्स लाइक द अनकंडीशनल लॉयल्टी ऑल माय अदर शैडो सोल्जर्स शो मी अप्लाइज टू दिस गाय एज वेल। मतलब जो लॉयल्टी बाकी जितने सोल्जर्स दिखा रहे हैं ये बंदा वही दिखा रहा है, मतलब बीरू की बात कर रहा है। बीरू आगे रिप्लाई देता है आई ऑलवेज कुड, मैं हमेशा बात कर पाता था। जो सुनने के बाद जिनो वाज लाइक आई ऑलवेज कुड, ये पहले से बात कर पाता था। आगे जिनो वहां पर सोचने लगता है ये बीरू बात कर पाता है बिकॉज ये पहले से बात करता था, मतलब मेरे शैडो सोल्जर्स बनने से पहले, राइट? तुम यही बोलने की कोशिश कर रहे हो ना? और जिनो वहां पर फिर से सोचने लगता है और बोलता है बट वेट, आयरन जो है वो भी तो एक इंसान था, वो भी पहले बात करता था, बट शैडो आर्मी बनने के बाद वो बात नहीं करता है। एंड द सेम गोज फॉर मिन बियोंगू, जो इंसान था टस्क, वो भी बात करता था, बट शैडो सोल्जर बनने के बाद वो बात नहीं करता है। तो मेरे जो बाकी शैडो आर्मीज और जो बेरू है उनके बीच में बस एक ही डिफरेंस है, वो है उनका रैंक। तो आगे जिन्हों वहां पर सोचने लगता है ऐसा हो सकता है बाकी मेरे जो शैडो आर्मीज है वो लोग बात करने का एबिलिटी गेन करेंगे जब वो एक हायर लेवल पर पहुंच जाएंगे। आगे जिन्हों वहां पर सोचने लग रहा था कि इसका नाम वो क्या देगा, आगे वो बोलता है आई गेस इट वुड बी काइंड ऑफ वियर्ड अगर मैं तुमको कोई एंट या फिर बग करके बुलाऊं तो, राइट? तो जिन्हों आगे बोलता है यू शुड हैव ए नेम दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द अदर एंड्स। तो आगे जिन्हों बोलता है मेरे को सडनली एक ऑथर का नाम याद आ रहा है जिसने एक नोवेल को लिखा था जिस नोवेल का नाम है द एंड्स। तो उस ऑथर का नाम था बेरू, फॉर दैट रीजन जिन्हों उसका नाम रख देता है बेरू। ये सारे के सारे सिनारियो हम इस एनिमे के अंदर से मिसिंग है कि बेरू नाम रखा क्या है, इसके पीछे सिनारियो क्या है। इन सब के बाद आता है एंड क्वीन वाला मोमेंट। जिन्हों वहां पर बोलता है नाइस, अभी टाइम आ चुका है एंड क्वीन के शैडो को एक्सट्रैक्ट करने का। जिन्हों इमीडिएटली अराइज बोलता है, अराइज बोलने के साथ साथ एंड क्वीन एकदम जाग जाती है, और एंड क्वीन जागने के साथ साथ जिन्हों नोटिस करता है बाकी जितने एंड के साथ जिन्होंने बॉन्डिंग बनाया था सारे के सारे एंड के साथ बॉन्डिंग कमजोर हो गई। तो आगे जिन्हों बेरू को पूछने लगता है क्या तुम मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? तो आगे बेरू हम लोग को एक्सप्लेन करता है एंड क्वीन के पास इनहेरेंट पावर है जिससे वो कॉलोनी को अकेले रूल कर सकती है। जो सुनने के बाद जिन्हों बोलने लगता है तो तुम मुझे ये बोलने की कोशिश करो जब तक एंड क्वीन जिंदा रहेगी तब तक उसके पास वो पावर रहेगा कि वो सारे के सारे एंड्स को कमांड कर पाएगी। जो सुनने के बाद बेरू बोलता है हाँ आप सही समझे। आगे जिन्हों रियलाइज करता है जो एंड क्वीन की माना है उसका लेवल बहुत ही ज्यादा लो है उसके रैंक के हिसाब से। तो ये भी सवाल करता है जिन्हों कि उसका माना ऐसा डिक्रीज क्यों हो गया। आगे बेरू रिप्लाई करता था एंड क्वीन्स माना वाज मोस्टली यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए उसके माना को यूज करता है। अब माना कम होने के पीछे रीजन है उसके पास कोई बॉडी नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो आगे सब कुछ देखने के बाद जिन्हों को पता चल जाता है जो एंड क्वीन है वो बैटल के लिए सूटेड नहीं है। तो आगे चल के जिन्हों बोलता है मुझे यहाँ पर 2 कमांडर्स की कोई जरूरत नहीं है। तो आगे चल के जिन्हों शैडो एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है। आगे चल के हम लोगों ने देखा जितने शैडो आर्मी से सारे के सारे शैडो आर्मी वहां के जो क्रिस्टल वगैरह है, एसेंस है, स्टोन्स है, वो सब कुछ कलेक्ट करने लग रहे थे। बट जिन्हों बोलते तुम लोगों
को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये जो कीमती चीजें सारे के सारे चीजों को यूज करके जेजू आइलैंड को ये लोग फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ रखना नहीं चाहिए अपने लिए, सारे के सारे चीजें जेजू आइलैंड के लिए उसने दे दिया। आगे जिन्हों को बेरो के कॉर्प्स से एक कीमती चीज मिलता है जो देखने के बाद जिन्हों बोलता है बेरो के कॉर्प्स से ये जो मेरे को मिला ये मोर देन इनफ है। ये सारे के सारे पार्ट्स भी एनिमे से डिलीट कर दिए। जो एपिसोड नंबर 13 है इसके अंदर 60 चैप्टर्स को कवर किया गया, बट 7 चैप्टर्स में से ऑलमोस्ट 3 चैप्टर को उन लोगों ने डिलीट ही कर दिया, समझ लो। इन सब के बाद आगे आता है थॉमस एंड्रे का डिलीटेड सीन। अगेन यहाँ पर चाहो तो तुम लोग ये सब कुछ पॉज करके रीड कर सकते हो। ये सब कुछ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा जब मैं सीजन 3 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को लगता है ये सारी चीजें कवर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा सीजन 3 वाली वीडियो, जहां पर मैं A to Z सब कुछ कवर कर लूंगा। बट अभी के लिए तुम लोग चाहो तो इसको पॉज करके रीड कर सकते हो। ये सारे मोमेंटम के बाद देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट रिलेटेड सीन जहां पर हम लोग देखते हैं एक औरत जिन्हों के अंदर झांक के देखती है उसके अंदर क्या है, बट वो औरत आगे चल के शॉक हो जाती है बिकॉज उसको पता चलता है जिन्हों के पास अनलिमिटेड एबिलिटी है। ये सारे चीज को भी मैं ब्रीफली तुम लोग को बताऊंगा एक्सप्लेन करके, बिकॉज इन सबको भी मैं आगे चल के सीजन 3 वाले वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी के लिए बता देता हूँ ये सारे के सारे सिनारियो डिलीट कर दिया गया एपिसोड नंबर 13 से। और जैसे कि मैं सोलो लिविंग सीजन 3 के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं सारी चीजों को कवर नहीं कर रहा, बिकॉज यहाँ पर कवर करूंगा तो सीजन 3 वीडियो में फिर से एक्सप्लेन करूंगा तो तुम लोगों के लिए चीज रिपीटेड हो जाएगी। तो उस वीडियो के लिए थोड़ा वेट करो, सीजन 2 खत्म हो चुका है। मुझे पता है बहुत सारे लोग मानो रीड करना चाहता है, तो उनके लिए मैं सीजन 3 के ऊपर वीडियो बना रहा। सबके बाद आगे तो हम लोगों ने देखा था मिस्टर गो एंड जिन्नू एक ऑफिस में बैठ के बात कर रहे थे, बट मानो के अंदर वो लोग पार्क में बैठ के बातचीत कर रहे थे भाई। और यहाँ पर भी ढेर सारे डिलीटेड सीन्स है, जैसे जिन्हों गिल्ड क्रिएट करने वाले ये सुनने के बाद वहां पर मिस्टर को बोलता है तुम अपना खुद का गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहे हो। हाँ, जो सर्टिफाइड एस रैंक हंटर्स हैं उन लोगों को मास्टर लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती गिल्ड को क्रिएट करने के लिए, तुमको उस एसोसिएशन को एक फोन कॉल करना पड़ेगा, दैट्स इट। आगे सब कुछ हम लोग संभाल लेंगे। जो सुनने के बाद जिन्हों बोलता है ओके ठीक है। आगे जिन्हों वहां पर बोलने लगता है मैं देखना चाहूंगा मेरे को किस टाइप के बेनिफिट्स मिलता है एस रैंक हंटर बनने के बाद। आगे मिस्टर को जिन्हों को सवाल करता है बाय द वे क्या तुमने कुछ बैरियर कास्ट किया था जेजू आइलैंड के ऊपर। जो सुनने के बाद जिन्हों लाइक मुझे माफ कीजिए समझ नहीं आया मेरे को। आगे मिस्टर को बोलते हैं जो सोल्जर्स एंड हंटर्स हम लोगों ने भेजा था कॉर्प्स को क्लियर करने के लिए, एसेंस को कलेक्ट करने के लिए, वो सारे के सारे लोग बेहोश हो गए थे। वो जो हंटर्स थे वो सारे के सारे ए रैंक और बी रैंक के हंटर्स है, और वो लोग नाइट गिल्ड के लीडर्स है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं यहाँ पर सोच रहा था कि शायद तुमने कोई बैरियर बना के रखा और तुम भूल गए शायद इसके बारे में। जो सुनने के बाद जिन्हों बोलता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। आगे सबको सुनने के बाद जिन्हों बोलता है हंटर्स और जो सोल्जर्स थे उन लोगों ने क्या बोला इसके बारे में। आगे मिस्टर को बोलते हैं उनके पास कोई मेमोरी नहीं है इस इवेंट के बारे में, बेहोश होने से पहले जितना कुछ देखा वो सब कुछ भूल चुका है। आगे मिस्टर को ये भी बताते हैं सच्ची बता रहा हूँ हम लोग को ये भी पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर उनके ऊपर कोई मैजिक स्पेल वगैरह यूज किया गया था या फिर नहीं। आगे सबको सुनने के बाद जिन्हों सोचने लगता है कि ऐसा हो सकता है जो एंड्स है उन लोगों ने कुछ ट्रैप वगैरह छोड़ के गया। और आगे जिन्हों सब कुछ सोचते उससे हम लोग को पता चलता है मिस्टर को के जाने का टाइम यहाँ पर आ चुका है। मिस्टर को आगे चले जाता है और जिन्हों भी वहां पर चला जाता है। मिस्टर को यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं दैट इज बीस्ट मोनार्क, फ्रॉस्ट मोनार्क, जो लोग आए थे यहाँ पर सारे के सारे सोल्जर्स को बेहोश कर दिए थे, उनके बारे में जो देखने के बाद जिन्हों थोड़ा बहुत सोच रहा भी ये सब हुआ तो हुआ कैसे। तो ये सारे सिनेरियो एनिमे से मिसिंग था बट मानो के अंदर मेंशन था। आगे कुछ और डिलीटेड सीन है, जैसे ये बंदा जिन्हों से मिलने आया था कुछ बातचीत करने के लिए कि जिन्हों फिर से अवेकन हुआ है उसका पावर वो बढ़ा सकता है, ऐसे बहुत कुछ बोलता रहता है, जिन्हों को मिलने के लिए बोलता है अकेले। तो ये सारे सिनेरियो तुम लोग चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो, इवन तो ये सब कुछ मैं सीजन 3 वाली वीडियो में कवर कर लूंगा, डोंट वरी। आगे ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोगों ने जैसे एनिमे के अंदर देखा था जिन्हों वहां पर ट्रैफिक में फंसा था, मिस्टर को वहां पर उसको ऑर्डर करता है कि एक बी रैंक का गेट खुल चुका है वहां पर जिन्हों को जाने के लिए, जिन्हों वहां पर चला जाता है। और यहाँ पर भी कुछ डिलीटेड सीन है, जैसे जिन्हों को देखने के बाद सब लोग शॉक थे कि जिन्हों यहाँ पर आ चुका है, वो पूरे इस मामले को अपने हाथों से क्लियर करना चाहता है। जिन्हों को देखने के बाद ये बंदा भी चिल्ला के बोलता है कि तुम्हारे पास परमिट है या फिर नहीं। जिन्हों बोलता है मेरे के परमिट की जरूरत है, चलो देखो मुझे किसने परमिशन दिया है, बात कर लो। तो बंदा आगे मिस्टर गो का फोन देखकर डर जाता है और बोलता है ठीक है आप जा सकते हो। और आगे जैसा हम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा है जिन्हों वहां पर जाने के बाद अपने शैडो आर्मी के साथ फ्लेक्स करता है, वहीं पर खत्म हो जाता है। ये सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम था, बट बाकी जितने चेंजेस है सारे के सारे चेंजेस को इस वाले वीडियो के अंदर मैंने मेंशन कर दिया। और कुछ चेंजेस ऐसे है जिसको मैं सीजन 3 के अंदर कवर करूंगा, नहीं तो चीजें रिपीटेड हो जाएगी। चलो सीजन 2 खत्म हो चुका है। थ्रू द एंटायर सीजन मैंने ट्राई किया जो 13 एपिसोड्स आए सारे के सारे एपिसोड के अंदर जितने डिलीटेड सीन्स है मैं तुम लोग को दिखाऊं, ताकि जो नॉन मानो रीडर्स है एनिमे ओनली वॉचर्स है वो लोग कुछ मिस ना करें। थोड़ा मुश्किल था एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिसोड रिव्यू फिर डिलीटेड सीन्स, बट आई ट्राइड माय बेस्ट बिकॉज तुम लोग बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे थे सीरीज के ऊपर। अगेन मेरे भाई क्लियर कर देता हूं, इस सीरीज को बनाने के पीछे एनिमे की बुराई करना नहीं था, बट एनिमे के अंदर जितने मिसिंग पार्ट्स थे
वो तुम लोगों को दिखाना था। अगर नहीं बनाता तो इतने सारे सीन्स को तुम मिस कर देते। चलो इस सीरीज की जर्नी इस साल के लिए यहीं पर खत्म है। नेक्स्ट ईयर अगर सीजन 3 आएगा तो इस सीरीज को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच इस सीरीज के एवरी सिंगल वीडियो को देखने के लिए। और वीडियो यहीं तक देख रहे हो तो आज प्लीज सब्सक्राइब कर ही देना और एक लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।